मौलाना अब्दुल हन्नान साहब का बहुत तड़पा देने वाला बयान है, दर्द भरा बयान है। आप गौर से सुने, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। फ़लस्तीन के मुसलमानों ने हमारी तरफ से यूँ करके मुंह मोड़ लिया, अल्लाह ये नहीं, अब तो ही हमारा है। हमने इतने इतने कीमती असलों को मौलाना अब्दुल रशीद साहब हमने क्या इनसे ब्याह करने, हमने एटमी ताकत का करना क्या जो अब इस्तेमाल नहीं करेंगे। खुदाए पाक की कसम, अल्लाह जल्ला शानू ने इस धरती के ऊपर जवान ऐसे फौजी पैदा किए जो पीले रंग की मेरे अजीज़ों वर्दियों के अंदर हैं। अल्लाह की कसम, ये पाक फौज के जवान अपनी गने नहीं, मिसाइलों का और तोपों का रुख नहीं, इसराइल को यूं घूर के दिखा दें। खुदाए पाक की कसम, इसराइल कब से मुसलमानों के कदमों में आके बैठ जाएगा। पूरे अरब ममालिक मेरे अजीज़ों इसराइल को तेल देना बंद कर दें, खुदाए पाक की कसम ये मुसलमानों के आगे घुटने टेक देगा। अगर मेरे अजीज़ों मुसलमानों के मुल्क से जाने वाली इमदाद मेरे अजीज़ों फ़लस्तीन में इसराइल दाखिल नहीं होने दे रहा, तो वहाँ की प्रोडक्ट मेरे अजीज़ों, वहाँ की गंदी मसनूआत को हमारे मुल्क के अंदर कैसे इजाज़त के साथ दाखिला दिया जा रहा है, इसका जवाब दो। हार जीत मुकद्दर की है। जोर लग गए कि पाकिस्तान के अंदर मेरे अजीज़ों इंडिया के मैच खेल ले, लेकिन उसने भी हमारे घुटने टेक दिए, पता नहीं किसके कहने पर। हमारी माओं के जवान लाल मेरे अजीज़ों बहनों के भाई अपनी जान हथेली पर रख के चले गए हैं, वो भी तो चले गए ना भाई। हार जीत तो मुकद्दर की है, गहराई में जाओ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर कोई मौलवी साहब बैठ के ऐसी बात कर देगा, खुदाए पाक की कसम फौरन उसके ऊपर गवर्नमेंट का झगड़ा आ जाएगा। फौरन मेरे ऐसा झगड़ाओं के अंदर आएंगे, वो तौबा कर लेगा, कहेगा मैं रेडी लगाना कबूल करूंगा लेकिन मैं इमामत नहीं कराता, मुझे क्या पता था पाकिस्तान के अंदर इमामत इतनी महंगी हो जाएगी कि अल्लाह अकबर, मुझे मस्जिद का मुसल्ला संभालने के लिए अपने बच्चों को यतीम कराना पड़ेगा। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आपको किसने कह दिया हम कशकोल लेके कभी IMF के आगे, कभी अक़वाम मुत्तहिदा के पिट्ठू, कभी किसी के आगे, कभी ईरान की मिन्नतें करते हुए, कभी कतर की मिन्नतें करते हुए। खुदाए पाक की कसम, मुसलमान लेने के नहीं आया, मुसलमान तो देने के लिए आया था। गैरत हमारे पास है, हया हमारे पास है, किरदार हमारे पास है, सच्चाई हमारे पास है, बेटी का हक हमारे पास है, माँ हमारे पास है, माँ की पहचान हमारे पास है, बाप का मकाम हमारे पास है, महल्ले पड़ोसियों का हक हमारे पास है। रब्बुल आलमीन की कसम है, जानवर तो दूर की बात ही, चिड़ियों बुलबुलों का हक हमारे पास है। हमने इनको सिखाया कि जानवर को कैसे, तुमने जानवर के साथ कैसे बर्ताव करना, हमने इनको सिखाया, हमारे नबी ने सिखाया कि बेवा के साथ मामला क्या, इस्लामी फौज का निफाज इस्लाम ने सिखाया। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, यतीमों गरीबों के हुकूक, इनके लिए वजीफा नाफिज करना इस्लाम ने सिखाया। ये कौन लोग हैं? बच्चा घर के अंदर मुसलमानों के बैठा हुआ, उन्होंने देखा है अमेरिका कितने चला गया, फलाना कितने चला गया, खुदा की कसम कोई कहीं नहीं गया बल्कि और गिर गया है। ये कौन लोग हैं? फलन तरदा अंकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये मुझे नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब हो रहा है। ए मेरा नबी, ये आपसे हरगिज़ हरगिज़ राजी नहीं होंगे, ये आपकी बातों को नहीं मानेंगे हत्ता कि आप इनकी ताबेदारी करने लग जाएं। अल्लाह अकबर, आप इनकी मानने लग जाएं, ये आपकी नहीं मानेंगे। ये यहूद व नसारा, इनके दिल के अंदर कजी है, मुनाफकत है, इनके दिल के अंदर बेगैरती है। जब नबी को अल्लाह हकीकत बतला रहा है तो मुसलमान से हकीकत क्यों छुपा रहा है? मैं बताता हूँ ये कौन लोग हैं जिनके दस्तरखान के ऊपर शराब ना है। अल्लाह अकबर, इनका दस्तरखान अधूरा। इंसान तो दूर की बात है, ये खुद फर्द वाहिद तो दूर की बात है, इनके गली के कुत्ते भी जब आपस के अंदर मिलके बैठे हैं, वो भी इस्लाम के खिलाफ साजिश करते हैं कि हमने किस तरह मुंह करके भौंकना है, इसराइल की तरफ मुंह करके भौंकना है कि मक्के मदीने की तरफ मुंह करके भौंकना है। इनकी गोल मेज़ पे चले जाओ, इनके दफ्तरों में चले जाओ, अल्लाह अकबर, इनके खाने वाली चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर हलाल करके आ रही हैं, उसके अंदर भी सूअर की चर्बी की अमेज़श है, उसके अंदर भी हराम छुपा हुआ है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा हो गया कि हम इसराइल की हिमायत करते हैं, लेकिन मुसलमान एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। हमें तो उस दिन मुत्तहिद होना चाहिए था, तो हमें तो उस दिन मुत्तहिद हो जाना चाहिए था जिस दिन मेरे अजीज़ों इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुसलमानों के सामने मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर करारदाद व मज़म्मत की फाड़ दी कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, वो फेंक के चला गया। हमें तो उस दिन मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर गैरतमंद हो जाना चाहिए था जिस दिन मेरे अजीज़ों मैकडोनल्ड वालों ने
ऑफ़र पेश की थी, अल्लाह अकबर 3 फ़लस्तीनी मारोगे तो 1 बंदे का खाना फ्री दिया जाएगा। हमें तो मेरे अजीज़ों उस वक़्त मुत्तहिद हो जाना चाहिए था जब कोक की बोतलों पर डिस्काउंट कर दिया कि जितनी मार्केट के अंदर बचेंगी बिकेंगी ये मशरूबात, मुझे नहीं पता कौन कौन से, इसका सारा पैसा इसराइल को दिया जाएगा। अब भी मुसलमानों गैरत नहीं आती। अल्लाह अकबर, तुम तो ज़मज़म पीने वाले थे, तुमने उनकी मदद के लिए हाथ खड़े किए। खुदाए पाक की कसम, जिन्होंने शराब पीकर खुदा और मुस्तफ़ा की पहचान तो दूर की बात है, बीवी बेटी की पहचान भी खत्म कर दी। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदम, आएंगी कहीं ना कहीं सब अबीलें आएंगी। अगर मेरे अजीज़ों अभी नहीं आई तो बदर वाली ज़िल्लत मेरे अजीज़ों कुफर आज तक भूलना कोई नहीं है। 313 मैदान में आए थे, पैर की जुत्ती नज़र नहीं आई, सर पे टोपी नज़र नहीं आई, हाथ में तलवार नज़र नहीं आई, निकले थे मैदान में। और अल्लाह अकबर, हाथ किसे के उठे हुए थे मैदान बदर के अंदर, हाथ किसके उठे हुए? अल्लाह अकबर जो हाथ उठा के कह रहा था अल्लाह अकबर, इलाहुल आलमीन ये जमात लेके आया, अगर ये बचे तो तेरा नाम बचेगा, अगर ये बचे तेरी तौहीद का फलेरा बुलंद होगा, अगर ये न बचे अल्लाह क़यामत की सुबह तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। इनमें 2 भाई एक छोटे छोटे नन्हे आए थे, एक का नाम मुअव्विज़ था, एक का नाम मुआज़ था। मुसलमानों के छोटे बच्चे और कुफर के सबसे बड़े पहलवान से मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। मुसलमानों उस वक़्त कौन सी एटमी ताकत थी, उनकी तो तलवारें भी जंगलूदा थी, लेकिन मेरे अजीज़ों खुदाए पाक की कसम, उन्हें अबू जहल के सामने तलवारों पे नाज नहीं था, आमना के लाल की सदाकत पे नाज था। अल्लाह अकबर, जो अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे, अकबरस्तों की जो अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे अब्दुर्रहमान बिन औफ को कह रहे थे चाचा उसकी हिफाजत के लिए एक फौज का दस्ता, वो दस्ता कब तलक रोकेगा इज़राइल का रास्ता। इशारा तो बता मोहम्मद का दुश्मन कहाँ है, बता तो सही इंसानियत का दुश्मन कहाँ है। अल्लाह अकबर, उधर हाथ किसके उठे हुए थे? मक्के के दुर्र यतीम के, जाने दो आलम के, आने दो आलम के, महबूबे दो आलम के, फ़ख्रे दो आलम के, वद्दुहा के चेहरे वाले के, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले के, मादागल बसर के नैन वाले के, अलम नशरह के सदर, अलम नशरह लका सदरक की बुलंदियों वाले के, वर सीने वाले के, वरफ़अना लका ज़िक्रक की बुलंदियों वाले के, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम के अलक़ाब वाले के, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की चादर वाले के। वो हाथ उठा के कह रहा था हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। या अल्लाह आज आ जा, और मैं मेरा महबूब मैं खुद भी आऊँगा, अपनी फ़ौज भी साथ लेके आऊँगा, तेरे दीवाने को हाथी लाने की इजाज़त नहीं दूँगा। आज इस्लाम के दुश्मनों से आसमानी फ़ौज मुकाबला करेगी। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में हाथ उठा के बैठे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े आए, या रसूलल्लाह धमाका हुआ, कहाँ हुआ, किस चीज़ की आवाज़ है, मुसलमानों के लिए काफिरों ने कौन सा मिसाइल दागा? आपने फरमाया नहीं नहीं, आसमान की तरफ मुस्कुराए, फरमाया आसमान का दरवाज़ा खुला, जिब्राइल 500 फरिश्तों का लश्कर लेके ज़मीन पर आ गया है। हज़रत अली कहने लगे खुशखबरी सुना दूँ, जा खुशखबरी सुना दे। फिर धमाका हुआ, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आए, या रसूलल्लाह अब क्या हुआ? कब मीकाईल भी 500 फरिश्तों का लश्कर लेके ज़मीन के ऊपर आ गया है। अल्लाह अकबर। अब मदद फरिश्तों के ज़रिए से होगी। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर फतह हो गया, मुसलमानों को अल्लाह ने इज्जत दे दी, काफिरों को अल्लाह ने शिकस्त दे दी। हाथ बांध के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवा रहे हैं, सहाबा इकराम नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर नमाज में, अल्लाह अकबर, नमाज में मुस्कुराने लग गए, नमाज में मुस्कुराने लग गए। सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं, सलाम फेरा, या रसूलुल्लाह नमाज में कौन सी खुशखबरी आई? का क्या हुआ? का आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। फरमाया मीकाईल अपने फौजी लश्कर को लेके मेरे पास से गुजरा, वो आसमान पे जाने लगा था, मुझे देख के खड़ा हो गया और मुझे कहने लगे अगर आप इजाज़त दे दे तो चले जाते हैं वरना रुके रहते हैं। मैंने इजाज़त दे दी। इसराफील मुझे देख के हंसने लग गया। आई अल्लाह की मदद ज़मीन पर। मुसलमानों किरदार बदर वाला पैदा करो, नबी के गुलामों वाले किरदार को। फ़इन आमनू,
हुजूर मौजूद हैं, हुजूर के होते हुए किसी और की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हुजूर भी मौजूद, कुरान भी मौजूद, साहिब कुरान मौजूद। लेकिन अल्लाह कह रहे वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, ऐसा ईमान लेके आओ। मेरा नबी नमूना बना के जा रहा है, मेरा नबी आइडियल बना के जा रहा है, मेरा नबी किरदार दे के जा रहा है, मेरा नबी उसवा दे के जा रहा है, मेरा नबी सूरत दे के जा रहा है, मेरे नबी सीरत दे के जा रहा है। नबी आते रहे, नबी जाते रहे, खुदा की रहमतें उतरती रही।